गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या झूठा था नई भर्ती का ऐलान? क्योंकि बीते इसी साल मार्च के महीने में, अंत में मार्च के सप्ते में आपके लिए भर्ती बोर्ड ने 3 ट्वीट किए थे। पहला ट्वीट कि आपके 19,220 सिपाही पद हैं, जिसमें आपके तमाम तरह के मिक्स पद हैं। इस बार आपका सिविल हो गया, पीएसी हो गया, एपी हो गया, एसएसएफ हो गया। इसके आवेदन आपके अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होने की पूरी पूरी संभावना है। साथ में दूसरा ट्वीट ये था कि भाई 4543 पद यूपीएसआई के हैं, जिसका भी अध्याचन हमको प्राप्त हुआ है। इसके भी पद आपके अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आएंगे। तीसरा ट्वीट ये था कि 2833 पद अब आपके जेल बॉर्डर के, इसका भी अध्याचन प्राप्त हुआ है और ये भर्ती भी आपके लिए हम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में देंगे। यानी कह सकते हो कि शासन का आदेश, भर्ती बोर्ड ने कहा था कि शासन का आदेश हमको मिल चुका है, इतनी इतनी हमको भर्ती करानी है और हम आपके आवेदन इसके अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मांगेंगे। चूंकि अब आप सभी के लिए पता है भाई, अप्रैल बीत चुकी है, मई भी आज 13 हो गई है, लेकिन भर्ती का कोई अता पता नहीं है। हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं बीत गया है कि आप लोग को बहुत ज्यादा समय बीत गया है, तो अभी उसके हिसाब से देखा जाए तो 15 दिन आप लोग डिले चल रहे हो। भर्ती बोर्ड के स्टेटमेंट के अनुसार आप लोग 15 दिन डिले चल रहे हो कि भर्ती अभी तक नहीं आई, 15 दिन हम लोग इंतजार करते हो गए, ऐसा आप लोग कह सकते हो। ठीक है, चूंकि आप लोग सभी के लिए पता है भाई, भर्ती बोर्ड ने ये तो ट्वीट तो कर दिए लेकिन आवेदन नहीं करवाया, और उसके बाद ये समय बीत जाने के बाद भी इन्होंने कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम आखिरकार आपकी भर्ती प्रक्रिया देर क्यों कर रहे हैं और अब आवेदन मांगेंगे तो कब मांगेंगे। क्योंकि जब आपने एक डेट दे रखी होती है इतने बड़े मंच पे आके, उसके बाद अगर आप वहां पर नहीं करवा पाते हैं वो चीज, तो आपके लिए दोबारा आना पड़ता है, दोबारा एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि हाँ भैया, अब आपकी भर्ती ना अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ना करवा के हम मई के अंतिम सप्ताह में करवाएंगे। ऐसा कोई अगर आप लोग अपडेट देते हैं जैसे भर्ती बोर्ड, तो ये होता है जो भी स्टूडेंट्स है, तैयारी करने वाला, पढ़ाई करने वाला, तो उसके मन में ये आ जाता है कि हाँ भाई, भर्ती तो होनी है, हम तैयारी पे लगे रहे। अभी क्या है यार, जब तक भर्ती स्टूडेंट के सामने नहीं होती है ना, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, ये चीज क्लियर है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि इसी मई बीतने बीतने से पहले ही आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई सभी भर्तियों पर आवेदन से संबंधित सटीक जानकारी मिल जाएगी। यानी कह सकते हो डेट की आपके लिए पूरी पूरी संभावना की डेट मिल जाएगी, इस डेट के आपके आवेदन शुरू होंगे। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एक दो भर्ती इसमें से आपके आवेदन शुरू भी हो जाए इसी मई के महीने में, और अगर एक दो हुए तो जून में भी शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तो भाई तैयारी पे लगे रहें, पूरी उम्मीद है कि भर्ती आपकी आएंगी। अध्याचन वास्तव में प्राप्त हुआ है, क्योंकि सीएम साहब ने खुद ही कहा इतनी भर्तियां करवानी है, तो तैयारी पे लगे रहो भाई। अच्छा, तैयारी दोस्तों कर रहे हो, आप सभी के लिए पता है, टेक्स्ट बुक इतना बढ़िया दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने का सुविधा है वहां पर, प्लेटफॉर्म जिसका कोई जवाब नहीं। अभी सेल चल रही है, इसलिए आपके लिए बता रहा हूं, क्योंकि 13 यानी कि आज से 13 मई से 15 मई तक सेल रहने वाली है। टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स अगर बात करें तो 483 रुपए में सिर्फ मिल जाएगा, 1999 में वैसे है, ठीक है ना, अभी सेल के थ्रू। और अगर बात करें टेक्स्ट बुक पास प्रो की सिर्फ, तो 395 रुपए मिल जाएगा। बस हमारा कूपन कोड जरूर डाल देना UPP10, जिससे 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। क्योंकि सेल लगी हुई है दोस्तों, आप सबके लिए पता है, उड़ान सेल इस समय, तो इसके जबरदस्त फायदे आपके लिए जान ही रहे हो टेक्स्ट बुक के भाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ओवरऑल अपनी समरी यानी कि परफॉर्मेंस अपनी देख सकते हो, सेक्शनल समरी भी देख सकते हो, अपनी वीकनेस और अपनी ताकत भी देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पर फ्री लाइव टेस्ट भी दे सकते हो, टॉप रैंकर्स की भी रैंक देख सकते हो, अपनी रैंक भी देख सकते हो, अपना कंपेयर भी टॉपर्स के साथ कर सकते हो, है ना। पास प्रो मैक्स के आपके लिए पता है 10,000 प्लस हिस्ट्री नोट्स भी यहाँ पर आपके लिए सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से आसानी से आप लोग परचेस कर सकते हो भाई, है ना। और री अटेम्प्ट की भी सुविधा है टेक्स्ट बुक पर, ये भी चीज आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो दोस्तों अभी मौका टेक्स्ट बुक से जुड़ने का, और फिर उसके बाद दबा के मॉक टेस्ट मारो 1 साल तक। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, रेलवे, कोई सी भी भर्ती हो आपके लिए, दबा के मॉक टेस्ट मारो, सभी के मॉक टेस्ट अच्छे खासे उपलब्ध है टेक्स्ट बुक पर। ठीक है, तो भाई दोस्तों, तैयारी पे लगे रहो, मॉक टेस्ट मारो। सबसे पहले मेरे हिसाब से क्या करो, सबसे पहले अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उसके सिलेबस लिखो, 4 कॉपी लो, चारों कॉपियों में सिलेबस पहले बनने लिखो। उसके बाद टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करो। प्रीवियस ईयर देखो कि कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। उसके बाद सब चीज ये आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मॉक टेस्ट मारो। मॉक टेस्ट में फिर कमी ढूंढो कि आपकी कमी कहाँ रह गई, कि आपकी रीजनिंग गलत हुई, कि मैथ गलत हुआ, मैथ गलत हुआ किस चैप्टर्स गलत हुआ, रीजनिंग गलत हुआ किस चैप्टर्स गलत हुआ, हिंदी गलत हुआ किस चैप्टर्स गलत हुआ। सब एनालाइज करो कि हाँ, हमारा यार ना वर्णमाला कमजोर है, वर्णमाला टिक लिख लो एक अलग पन्ने पर, है ना, उसको फिर पढ़ाई करो। आप देख लो संज्ञा गलत हो रही, संज्ञा आप क्लिक करो। अब आप मैथ में देख रहे कि हमारा औसत प्रश्न गलत जा रहा है, औसत कंप्लीट करो। परसेंटेज गलत जा रहा है, परसेंटेज क्वेश्चन गलत सही करो, पहले कंप्लीट करो, है ना। उसके बाद जब आप एक हफ्ते बाद फिर मॉक टेस्ट मारोगे, याद रखना दोस्तों, 10 से 12 क्वेश्चन तक आप यहाँ पर अपना इंक्रीमेंट होते हुए देखोगे, यानी बढ़ते हुए देखोगे। अगर आज आपने मॉक टेस्ट मारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, 150 में से 90 क्वेश्चन बने, मैं कह रहा, ठीक है, तैयारी करने के बाद फिर आपने अपनी गलतियां देखी कि क्या क्या गलतियां हमारी होती है।
क्योंकि जो भी टेस्ट होता है दोस्तों सब चीज मिलती जुलती होती है, चैप्टर्स वही रहते हैं, आप सभी के लिए पता है, सिलेबस वही है, तो कोई नई चीज तो आनी नहीं है। अब जो चीज आपसे गलत हुई अगर आपने उसका संशोधन कर लिया और नेक्स्ट जब आपने टेस्ट लगाया अगले हफ्ते, तो आप वो सारी कमियां दूर कर लोगे जो आपने इस टेस्ट में की हैं। सारी नहीं तो उतनी तो कर ही लोगे जितना एक सप्ते में करनी चाहिए। जैसे कि मैथ एक दो क्वेश्चन, एक दो चैप्टर आराम से कर सकते हो, हिंदी एक दो चैप्टर आराम से कर सकते हो। यानी कि जितने आपके 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट के दो दो चैप्टर तो आसानी से आप लोग कंप्लीट पूरे कर सकते हो। दो दो को अगर चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो और एक एक क्वेश्चन आता है, तब भी 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग बढ़ोतरी अपने होते हुए दोगे, यानी 90 से 100 क्वेश्चन तक पहुंचते हुए देखोगे। इसी तरह से अगर आप लोग टेस्ट लगाते जाओगे तो विश्वास मानो 120 125 करना बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी, अगर आपने सही से सिलेबस कंप्लीट कर रखा है जब। ठीक है, तो भाई तैयारी दोस्तों करते रहो। और अभी हाँ, आवेदन को लेके अगर जो व्यक्ति सोच रहा है कि आवेदन हो उसके बाद ही हम पढ़ाई करें, भाई पीछे रह जाओगे, कंपटीशन बहुत है मेरे भाई आज के दौर में, है ना। तो आपको ये सोचना है कि बस हमको सितंबर अक्टूबर में ना, आप सभी लोग भी जान रहे हो कि अगर भर्ती होती है, आवेदन शुरू होते हैं, तो उसका एग्जाम तो होना ही है। एग्जाम भी होना है तो 4-6 महीनों में एग्जाम आराम से हो जाता है, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम तो 1-1 महीने में हो गया। हालांकि अब इतनी जल्दबाजी नहीं होगी, मैं पहले ही आपके लिए बता दूं, 3 से 4 महीने का समय तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अपना जो आप लोग टारगेट रख सकते हो कि सितंबर अक्टूबर महीने में टारगेट मेरा है, एग्जाम हमको देना है। उस हिसाब से अगर आप लोग अभी से तैयारी करोगे, फिर इसके बीच में आवेदन कभी भी हो, उससे चीज से आपको फर्क नहीं पड़ना। तो आवेदन को ना सोचो, मैं पहले ही बता दूं, सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचो कि आपको एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, उसके लिए अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ना कि ये कि आवेदन हो तभी हम पढ़ाई शुरू करेंगे। पीछे रह जाओगे, पहली बता दूं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।